आज हम वाणी के महत्व को लेकर अपना विचार रखने जा रहे हैं। हमारे शब्द हमारी पहचान भी कराते हैं। शब्दों से किस तरह से पहचान होती है। कहते एक बार एक वयोवृद्ध संत शहर के बीचों बीच सड़क पर बैठ ध्यान कर रहे थे। तभी राजा के नौकर कर्मचारी जल्दी जल्दी से आए और अपशब्दों का उच्चारण करते उनको वहां से उठने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वो अपशब्द बोलते आगे निकले तो उन संत के मुख से निकला, ओहो तभी तो। जैसे ही वो लोग आगे गए तुरंत राजा के सिपाही उस रास्ते पर आए और उन संत को रास्ते में बैठा देखकर उन्होंने भी लगभग उसी अंदाज में वैसे ही शब्दों का उच्चारण करते हुए, अरे बूढ़े बाबा उठो, कहाँ बैठे हो, राजा की सवारी आ रही है, जल्दी उठो नहीं तो डंडे लगेंगे, ऐसे अपशब्दों का उच्चारण करते हुए संत को वहां से उठने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े तो पुनः संत के मुख से वही शब्द निकले, ओ तभी तो। लेकिन जैसे ही वो पुलिस के व्यक्ति आगे गए तो तुरंत राजा का मंत्री उन संत के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और नमस्कार करके तुरंत कहा, हे मुनिवर, हे संतजन, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस रास्ते से राजा की सवारी आ रही है, कृपया करके आप इस रास्ते से उठ जाएं। राजा की सवारी जाने के पश्चात आप पुनः बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये शब्द उच्चारण कर वो थोड़ा आगे बढ़ा तो संत के मुख से पुनः निकला, हो तभी तो। लेकिन तुरंत राजा की सवारी पहुंच गई और देखा कि मंत्री संत से कुछ कह रहे हैं। तो राजन ने बुलाया और बोला, आप संत को कष्ट क्यों देते हैं? सवारी के निकलने की तो बात है, आप इस रथ को थोड़ा नीचे से ले लें और उनको बैठा रहने दें। तुरंत संत के मुख से निकला, हो तभी तो। अब मंत्री से रुका नहीं गया। उन्होंने कहा कि जब वो आए तब भी वही शब्द, ओ तभी तो। राजन, ये संत ऐसा बोल रहे हैं तो हमें इनसे पूछना चाहिए। तभी वो संत के पास आए तो संत ने राजा को कहा कि राजन, थोड़ा समय पहले आपके चौकीदार, आपके कर्मचारी आए जिनकी भाषा बहुत असभ्य थी। जो ये बोलते हुए निकले तो उन्हें देख करके मेरे मुख से निकला, ओ तभी तो। क्योंकि ये इस योग्य ही हैं, क्योंकि इनकी भाषा ये स्पष्ट कर रही है। तब आपके पुलिस वाले आए तो उनकी भाषा भी लगभग उन कर्मचारियों जैसी थी। तब भी मेरे मुख से वही शब्द निकला कि अगर इनकी वाणी अच्छी होती तो ये किसी अच्छे पद पर न होते। जब आपके मंत्री आए तो इन्होंने बहुत सभ्यता पूर्वक अपने अच्छे शब्दों से, सम्मानित शब्दों से मुझे कहा, तो मैं समझ गया कि ये राजा के मंत्री हैं और उनके प्रति लगा कि सच में ऐसी राजा का मंत्री बनने का सौभाग्य इन्हें अपनी वाणी के कारण ही प्राप्त हुआ है। और राजन, जब आप आए, आपके भावों को देखकर ये लगा कि जो हर एक को सुख पहुंचाना चाहते हैं,
जिनके अंदर इतना नम्रता भाव और दया भाव भरा हुआ है, राजन, तभी तो भगवान ने आपको इस सीट पर आसीन किया है। ऐसा विधि के विधान के अनुसार आपको ये पद प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की पहचान ना तो उसके सुंदर चेहरे से होती है, ना उसके सुंदर आभूषणों से होती है, और ना ही उसके सुंदर पहनावे से होती है। व्यक्ति की पहचान हमेशा उसके शब्दों से होती है, उसकी वाणी से होती है। हमारे शब्दों को कोई छू नहीं सकता, पर हमारे शब्द अनेकों के मनों को छू जाते हैं। अपने अनबोले शब्द के तो हम मालिक हैं, लेकिन बोले गए शब्द के हम गुलाम बन जाते हैं। अभी आवश्यकता है अपने शब्दों पर गौर करने की और उन्हें परिवर्तन करने की, क्योंकि शब्द कुलों और राज्यों का नाश करा सकते हैं। इसलिए शब्द बाण कहा जाता है। द्रौपदी का एक शब्द, अंधे की औलाद अंधे, जिससे इतना बड़ा महाभारत का युद्ध, और आज इस दुनिया में घर घर में युद्ध, घर घर में महाभारत इन्हीं शब्दों का कारण है। मंथरा का कैकेयी को कहा शब्द दशरथ के राज्य की अशांति का कारण बन गया और श्री राम को वनवास तक ले गया। एक समय था जब मानव देवतुल्य था, चरित्र महान था, वाणी मधुर और ओजस्वी थी, मुखमंडल और आभा दर्शनीय मूरत थी। समय बदला और सब कुछ बदल गया। चिड़िया 50 वर्ष पूर्व जैसे बोलती थी वो आज भी वैसे ही बोलती है। मोर 50 वर्ष पूर्व जैसे बोलता था वो आज भी वैसे ही बोलता है। बिल्ली 50 वर्ष पूर्व जैसे बोलती थी आज भी वैसे ही बोलती है। परंतु इंसान 50 वर्ष पूर्व जैसे बोलता था, क्या उसकी भाषा आज भी वैसी है? तो अंदर से आवाज आता है, नहीं। इसलिए एक भजन है, गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्या बदला है? वाणी बदली है। इसलिए वाणी में मिठास की बजाय कड़वाहट आ गई है। और कहा जाता है मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है, परंतु कड़वा बोलने वाले की तो शहद भी नहीं बिकती है। वाणी बदलने से आज कहा जाता है कि यही वाणी तख्त पर भी बिठाती है तो तख्ते पर भी चढ़ाती है, यानी फांसी तक भी ले जाती है। इस वाणी के बदलने से आज प्यार समाप्त हो रहा है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, रिश्तों में जो सम्मान था वह समाप्त होता जा रहा है, परिवारों के परिवार बिखर रहे हैं। आज कोर्ट केस बढ़ रहे हैं, मनुष्यों में टेंशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कारण है जुबान। इसलिए कहा जाता है जुबान में हड्डी नहीं है, पर ये किसी की हड्डियां तोड़ने में देरी नहीं करती है। वाणी की मर्यादा को ध्यान रखते हुए
मुझे अपने मुख से कभी भी कटु वचन नहीं बोलने हैं, ये अंदर में दृढ़ संकल्प करे। कम से कम शब्दों में कार्य करना है और एक बात अंदर में पक्की करें कि क्रोध जब हो तो कभी भी हमें जवाब नहीं देना है। अगर कोई कुछ कहे उस समय ऐसा समझें कि शायद मेरे ही किन्हीं पूर्व जन्म के कर्मों का अकाउंट पूरा हो रहा है। ऐसा समझकर चलने से हम अपनी वाणी को संयमित कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है, एक चुप सो सुख। तो ध्यान रहे, अभद्र भाषा, व्यर्थ भाषा हमारे चेहरे की कांति को, हमारे मन की शांति को, मुख की मुस्कुराहट को, जीवन के उत्साह को नष्ट कर देती है। इसलिए अपने शब्दों को बहुत ही मर्यादित रखते हुए हम अपने जीवन के अंदर चले तो हमारा ये जीवन केवल मात्र वाणी पर ध्यान देने से बहुत से कष्टों, बहुत से दुविधाओं से बच सकता है। और आज हमारा ही अनुसरण हमें देखकर हमारे बच्चे भी करते हैं। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सभ्य हों, योग्य हों, शालीन हों, तो हमें अपने वाणी और कर्म को संयमित करना है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।